नमस्ते बच्चों। द्वितीय सत्र में पहली कविता आपने अच्छी तरह से सुनी, मैंने गायन भी किया और बेटी कविता सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अब दूसरा इकाई है हमारा हम भी बने महान। बहुत अच्छी कहानी है ये। क्या है, कोई अपने आप व्यक्ति के परिचय से खुद के लिए जो अनुभव किया है उनका प्रसंग हमें बताया गया है। प्रसंगों के द्वारा सीख दी गई है और उसमें बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया गया है। हम भी बने महान। कैसे हैं हम भी बने महान? तो सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। हाँ, सीधे साधे कार्य करने से हमारा जो मानवता भरा भाव है वह अच्छी तरह से बढ़ जाता है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े हुए जो प्रसंग है उनके बारे में इधर बताया गया है और उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण और उनके उदाहरण दृष्टांतों को यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष बन जाता है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। कैसे? ऐसे प्रसंग को देखकर हम भी उनके जैसे ही महान बन सकते हैं। देखो, पहला प्रसंग है वह किसका है? स्वामी विवेकानंद का, और वह है कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य। आप पाठ्यपुस्तक में देखते हैं कि द्वितीय सत्र में जो दूसरा पाठ है हिंदी, उसमें पहला प्रसंग कर्तव्य। प्रसंग स्वामी विवेकानंद के बारे में है। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। कितने रुपये का? 2 रुपये का। और अब भी उसके पास एक चवन्नी यानी 25 पैसा चवन्नी बची हुई थी। एक लड़के को रोते हुए देखकर नरेंद्र ने उससे पूछ लिया। पहले तो उसने क्या खरीदा? 2 रुपये में एक शिवलिंग खरीदा। फिर एक लड़का रोता हुआ खड़ा था, उसको उसने पूछ लिया। देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? नरेंद्र ने क्या कहा? क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। लड़के ने क्या कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी 25 पैसा, वह गिर गई तो मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। और ये नरेंद्र नामक कौन था? स्वामी विवेकानंद। कोई बात नहीं, नरेंद्र ने क्या कहा? कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। उनके पास भी एक चवन्नी बची थी, उसने लड़के को दे दी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ने लगा। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर के बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की जो देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से जो उसने शिवलिंग खरीदा था वह छूट गया और नीचे गिर गया। इस दौरान सब लोग इकट्ठे हो गए। लड़के को झपटने के लिए स्वामी विवेकानंद नरेंद्र जो गया, तब उनके हाथ से जो शिवलिंग था वो नीचे गिर गया। सब लोग एकदम जल्दी से इकट्ठे हो गए और ये इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, ओह बेचारे का नुकसान हो गया, शिवलिंग टूट गया। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग? किसी ने पूछ लिया, कितने पैसे में खरीदा था ये शिवलिंग? यह सुनते ही नरेंद्र ने क्या कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। शिवलिंग तो फिर से मैं खरीद लूँगा, लेकिन इस बच्चे की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। वस्तु से व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
वस्तु से व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालों रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। किसके नाम से? स्वामी विवेकानंद से। आप तो स्वामी विवेकानंद को जानते हैं। उसने बहुत अच्छा सूत्र दिया गया है, उठो जागो ध्येय प्राप्ति तक मंड्या रहो। तो इनके ये प्रसंग से हमें भी सीख मिलती है कि मानवता सबसे ऊंची है। वस्तु चीज तो दोबारा हम ले सकते हैं कि एक बार मनुष्य की जान चल जाती है तो फिर नहीं आती। बहुत अच्छा कर्तव्य उसने अपना निभाया। अब दूसरा प्रसंग है, नियम सबके लिए हैं। नियम सबके लिए हैं। बात सन 1885 की है। पूना में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के समारोह में पूना में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था, यानी कोई कार्यक्रम था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक की नियुक्ति की गई थी। प्रमुख द्वार यानी मुख्य द्वार पर एक आदमी की, एक व्यक्ति की निमणूक की गई थी, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र देखकर ही उन्हें सभा स्थल में आने देना, सभा स्थल में बिठा देना। उनको क्या दिया गया था कि जो व्यक्ति आ जाए इस कार्यक्रम में, उसमें आपका निमंत्रण पत्र साथ में लेकर आते हैं, उनको देखकर सभा स्थल में बिठा देना। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। मुख्य अतिथि में ही, मेहमान में ही कौन थे? न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे थे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक लिया और रोककर निमंत्रण पत्र मांगा कि भाई साहब, ओ साहब जी, आप पहले मुझे निमंत्रण पत्र बताओ, फिर आप अंदर जाना। लेकिन जो मुख्य मेहमान थे, मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे, वह निमंत्रण पत्र नहीं लाए थे। तो उसने क्या कहा, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। ऐसे महादेव गोविंद रानडे ने कहा कि मैं तो निमंत्रण पत्र नहीं लाया हूँ। तब वह स्वयं सेवक क्या बोला, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयं सेवक का ऐसे नम्रता पूर्वक उत्तर था। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही ऐसे रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य भार कैसे निभा सकूंगा। बहुत अच्छी बात बताई कि जो आप खुद मेहमान बनकर ही निमंत्रण पत्र नहीं लाए, तो जो स्वागत समिति के लोग को पता था कि यही मुख्य मेहमान है, इनको हम निमंत्रण पत्र मांगने के बाद ही अंदर जाने देंगे, तो मेहमान तो मुख्य यही है। तो जो उनके जानने पहचान वाले लोग थे उनको आगे ले जाने लगा। तब ये महादेव गोविंद रानडे को ले जाने के लिए कहा कि मैं ये कर्तव्य भार कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। उसने क्या कहा कि ऐसे भेदभाव की नीति में नहीं बरतूंगा। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा उसने की। देश की बड़ी सेवा करके गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना नाम रोशन कर दिया। तो हाँ, अपने आप भी ये प्रसंग सुनने के बाद समझ में आ जाता है कि हमें कोई भी कार्य दिया गया हो वह बहुत निष्ठा से करना चाहिए। और
अपना काम अच्छी तरह से संभालना चाहिए। ये दोनों प्रसंग है वह आप पढ़ लेना और इनके जो हम भी बने महान, इनके जो शब्दार्थ है वह आपको आपकी कापी में लिख लेना पड़ेगा। नमस्ते, आवजो बाळको।